ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ शंकर की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब आज सुनेंगे भगवान भोलेनाथ के सुनर्तन अवतार की कथा। भगवान भोलेनाथ शिव 19 अवतारों में से एक सुनर्तन अवतार भी है। ऐसे में भगवान भोलेनाथ शिव ने अपना हर अवतार मानव कल्याण हेतु धारण किया है, परंतु भगवान भोलेनाथ शिव इस अवतार में आने का कारण बहुत ही अनूठा है। उन्होंने ये अवतार उन कल्याण भक्तों के कल्याण या धर्म स्थापना के लिए नहीं, बल्कि अपनी और अपने माता पिता के विवाह हेतु लिया था। सुनर्तन अवतार द्वारा भगवान भोलेनाथ शिव शंकर ने नट का अवतार धारण किया, माता पार्वती को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया था। माता पार्वती हिमालय और मैना की तीसरी पुत्री और माता सती का पुनः जन्म अवतार थी। वे भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के परम भक्त होने के साथ साथ बचपन से ही उनके दर्शन की इच्छुक थी। माता पार्वती नीलकंठ के ध्यान में लीन रहती थी और कठोर तपस्या और योग करती थी। उनके माता पिता को उनका यूं तप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, परंतु देवी पार्वती के मनोभाव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मानता है इस बार भगवान भोलेनाथ भगवान श्री हरि विष्णु समेत माता पार्वती के समेत देवता भगवान भोलेनाथ शिव के पास पहुँचे और वे सभी देवगण भगवान भोलेनाथ शंकर के सम्मुख उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुँचे। भगवान भोलेनाथ शंकर के सामने अचानक रखे गए इस प्रस्ताव के भगवान भोलेनाथ आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देवताओं से इस प्रस्ताव का कारण पूछा। तब भगवान भोलेनाथ ने भगवान शिव शंकर माता पार्वती के साथ विवाह का प्रस्ताव इस पर देवताओं ने उन्हें बतलाया। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से तारकासुर नामक एक दानव बहुत उत्पात मचा रहा है। उस दानव को ये वरदान है कि सृष्टि में कोई उसे नहीं हरा सकता है। देवादिदेव भगवान महादेव भोलेनाथ का पुत्र ही उनका सिर्फ वध कर सकता है। यही कारण है हम आपसे विनती करने आए हैं, आप हिमालय की बेटी पार्वती से विवाह कर लें। भगवान भोलेनाथ शंकर इस विवाह प्रस्ताव को ठुकराते हुए सभी देवताओं से वहां जाने का अनुरोध किया, परंतु देवताओं के वहां से जाने के बाद भगवान भोलेनाथ शंकर के मन में माता पार्वती को देखने और उनके तप के बारे में जानने की उत्सुकता जाग उठी। उन्होंने सप्तऋषियों को स्मरण किया। तब सप्तऋषि वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमत्री, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज परम हितकारी सभी देव ऋषियों के ज्ञानी उन्हें महादेव के देवी पार्वती की परीक्षा लेने का आदेश दिया, जो शुद्ध हृदय से गौरी शिखर पर्वत पर बैठी माता पार्वती तपस्या में लीन थी। माता पार्वती के तप स्थल पर पहुंचकर सप्तऋषियों ने उन्हें नमन किया। उन्हें प्रश्न किया, हे पुत्री, तुम कौन हो और यहाँ किसके ध्यान में लीन बैठी हो? अपनी इस तपस्या का कारण मुझे बतलाओ। तब माता पार्वती ने नम्रता से जवाब दिया, हे रिया, मैं भगवान भोलेनाथ शिव को पाने की इच्छा रखती हूँ। उनके दर्शन हेतु मैं यहाँ तप कर रही हूँ। इतना सुनते ही उन ऋषियों ने भगवान भोलेनाथ शिव की निंदा करना शुरू कर दी। तब भगवान भोलेनाथ के बारे में अशब्द बोलने लगे। इस पर ऋषिवर के मुख से महादेव की निंदा सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आ गया। उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने मुनि गणों को नमन किया और अपनी तपस्या में दोबारा लीन हो गईं। ये देखकर सभी ऋषि बहुत प्रसन्न हुए।
तब उन्होंने देवी को भगवान भोलेनाथ से शिव से मनोवांछित वरदान प्रदान करने के लिए आशीर्वाद दिया। इसके बाद महादेव ने ब्राह्मण का रूप धारण कर माता पार्वती के तप स्थल पर जा पहुँचे और उन्होंने माता पार्वती को उनका परिचय दिया और उन्होंने तप का कारण पूछा। तब माता पार्वती ने अपना परिचय देते हुए बतलाया, मैं अपने पूर्व जन्म में सती की भांति इस जन्म में भगवान भोलेनाथ शंकर को अपना पति बनाना चाहती हूँ, परंतु भगवान भोलेनाथ शिव शंकर मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अब मैं अग्नि में कूदकर खुद को समर्पित करने जा रही हूँ। तब माता पार्वती जैसे ही अग्नि में प्रवेश करने जाने वाली थी, उन्हीं तपस्या के फलस्वरूप अग्निकंठी पर अग्नि ठंडी पड़ गई। तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ अपने असली रूप में आकर माता पार्वती को दर्शन दिया और भगवान भोलेनाथ शंकर को अपने सामने खड़ा देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न हो गई। वे हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ शिव के सामने नतमस्तक हो गई और उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। परंतु अगले ही पल वे थोड़ी बेचैन हो उठी। भगवान भोलेनाथ शंकर ने उन्हें अपने कैलाश पर्वत प्रस्थान करने का निवेदन जो कर दिया था। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से विवाह करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा, मैं उनके पिता हिमालय के यहाँ उनका हाथ मांगे जटाधारी गंगाधारी उनके पिता के सामने प्रस्तुत होकर विवाह का प्रस्ताव रखे और वचन देकर वहां से चल पड़े। तब माता पार्वती अपने घर लौट आई। उनको लौटने की खुशीशील राज हिमालय ने ब्राह्मणों और दीन दुखियों को भोजन कराया। तत्पश्चात वे अपनी पत्नी मैना को लेकर गंगा किनारे स्नान करने चले गए। उसी वक्त वहां एक अद्भुत नर्तक उपस्थित हो गए। उन्होंने बाएं हाथ में ही सींग और दाएं हाथ में डमरू था और उनकी पीठ पर कंदरी रखी थी। वे बहुत ही सुंदर और मन को लुभाने वाला नृत्य कर रहे थे। हिमालय ने प्रसन्न होकर उस नृत्य की मनचाही भिक्षा मांगने का निवेदन किया। उन्होंने मोहक स्वर में कहा, हे नटराज, आपके इस नृत्य कला से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और हम इसलिए हम आपके विनती करते हैं कि आप स्वयं ही बताएं, आपको इस नृत्य के बदले हम क्या दे सकते हैं, तब किस चीज के प्रसन्न होंगे। हिमालय देव महादेव भगवान भोलेनाथ से निवेदन पर सुर नर्तक ने उनकी पुत्री का हाथ मांग लिया। हिमालय और मैना उनकी ये बात सुनकर विचलित हो गए। उन्हें इस परिस्थिति में देखकर भगवान भोलेनाथ शिव वहां से प्रस्थान कर गए, परंतु जाते उन्होंने माता पार्वती को अपने वास्तविक रूप से परिचित करा दिया। उनके जाते ही माता पार्वती ने उन्हें भगवान भोलेनाथ शंकर के बारे में बतलाया। माता पार्वती ने उन्हें सच सच सारी बातें बतलाई। वे सुनर्तन अवतार और कोई नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ ही थे। वे माता पार्वती से विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए आए थे, बल्कि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के माता पिता से इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और विवाह सुनिश्चित किया। इस अवतार में कहानी हमें ज्ञात होती है कि भगवान भोलेनाथ शंकर के कितने वचन पक्के हैं और उनका माता पार्वती का प्रेम कितना निर्मल और पवित्र है। भगवान भोलेनाथ शंकर इस सृष्टि के पहले पुरुष हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को अर्धांगिनी का स्थान दिया था। दाम्पत्य जोड़ने या मिसाल देते हुए आज भी माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और हर विवाह में
उनकी पूजन अर्चन किया जाता है। ये तो थी भगवान भोलेनाथ की सुनर्तन अवतार की कथा। अब हम सब भगवान भोलेनाथ की शिव चालीसा और आरती का पाठ करेंगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवताओं की जय हो। जय गणेश गिरिजाशुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र काल बागंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोए। मैना मात की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, कर सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोए तय कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कई जाते न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तवहीं दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुआरी। तुम सड़ानन आप पठायो, लब निवेश मई मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, शुभ से तुम्हारे विधि संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सवै कृपा कर लीन बचाई। किया तपई भागीरथ भारी, भूर प्रतिज्ञा ताशु पुरारी। धनिन में तुम सबको नाई, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम मई माँ तब गाई, अकद अनाद वेद नहीं पाई। प्रगटे उदित मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बियाला। कीन दया तय करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस्र कमल में हो रे धारी, कीन परीक्षा तवै पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चै सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके कटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन नावे। त्राई त्राई मैं नाते पुकारो, ये अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो पल पाए। अस्तुति की विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूकी हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण बिंद विनाशक। योगी युति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नमामि। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होते शंभु सहाय। रस नारियां जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय सो प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहते अयोध्या आश तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित ने मुट प्राति पाठ करो चालीस, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मन सिर छठे हे मंत्र तू, सम्मत 64 जान। स्तुति चालीसा शिवई पूर कीन कल्याण, बोलो भोलेनाथ बाबा की जय। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन ब्रज वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा,
दो भुज चारु चतुर्भुज दस भुज अति सोए, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, जय माला बर माला मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी बर माला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबरी अंगे, शनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिशूल स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका, प्रणवाक्षरी के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिशूल स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी भजते हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो।